विनोद बंसल साहब, इस घटना की बल्लभगढ़ की घटना की दोनों पैनलिस्ट ने यहां पर निंदा कर दी। वो कह रहे हैं अगर ऐसा किया है किसी परिवार ने तो उनको माफी मांगनी चाहिए, ये गलत हुआ है। लेकिन एक सवाल ये भी कि अगर वहां पर एक हिंदू परिवार को डर लग रहा है, वो सामने लिख रहा है ये मकान बिकाऊ है, तो ये प्रशासनिक फेलियर है। क्यों डरेगा एक परिवार, क्यों छोड़ के जाएगा अपना घर मकान? प्रतीक जी, सबसे पहले तो आपके पैनल में, आपके स्टूडियो में बैठे हुए जो जिहादी बैठा है, मुझे शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आज मैं कह रहा हूं संतों के बारे में जिस प्लीज सर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कम से कम आज के दिन को दीपावली है सर। देखिए हिंदू जिहादी यही बोलेगा। जब हिंदू जिहादी जो है ना, तो हिंदू जिहादी जब बोलेंगे तो जहरी बोलेंगे। ऐसा ही हिंदू जिहादी इसीलिए चेला चापड़ बोलते हैं। गिरिराज सिंह की भाषा बोल रहे हैं तो चेला चापड़ तो है ही है ये लोग। एक सेकंड उनको बोलने दो। देखिए अब ये देखिए गिरिराज चेला चापड़ का लग गया इनको। अभी आप बोल रहे थे नहीं, इन्होंने पूरी डिबेट को खामोशी के साथ सुना है, खामोशी के साथ सुना है। तो जब वो बोल रहे हैं इंटरप्ट मत कीजिए, आपको काउंटर करना बाद में कीजिए। विनोद बंसल साहब बोले, विनोद बंसल साहब बोले, एक सेकंड विनोद बंसल साहब बोले। प्रत्युत जी, अगर इस डिबेट को आपने हाईजैक करवाना है तो आपकी मर्जी। नहीं, कोई हाईजैक नहीं कर सकता, कोई हाईजैक नहीं कर सकता। जी बोले आप। आज दिवाली के दिन पूज्य महाराज जी के सामने बैठे हुए इन्होंने जिस तरह से निंदनीय बातें की हैं, जिस तरह से उनका अपमान किया है, इस बात को लेकर के अगर आप इनसे माफी नहीं मंगवा सकते, इनको अभी स्टूडियो से बाहर नहीं फेंकेंगे, तो हम डिबेट का बहिष्कार कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आज दिवाली है, मैं माफी के साथ में आज इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, मैं निवेदन करूंगा राधिका जी से, पूज्य महाराज जी से भी इस डिबेट का बहिष्कार करेंगे अगर इसे माफी नहीं मांगी तो। उच्च संत का अपमान किया है। क्या कहा फाजिल अहमद जी, क्या कहा पहले बताइए। ठीक है ना, एक सेकंड नवल किशोर दास जी बैठे रहिए। नवल किशोर दास जी, महाराज जी रुकिए जरा। नवल किशोर दास जी देखिए, अब विनोद बंसल साहब कह दिए तब आप उठ रहे हैं, अभी तक बैठे हुए थे। नवल किशोर दास जी, माफी नहीं मांगी तो मैं नवल किशोर दास जी किन शब्दों का इस्तेमाल किया? इसीलिए कहते हैं ना, इतने एक साथ इतने सारे लोग बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। किन शब्दों का इस्तेमाल किया था जरा बताएं। विनोद बंसल साहब आप ही बताएं। आपने कह करके तो नवल दास की नहीं, नवल दास जी को आपने उठवा दिया, अब आप हैं यहाँ पर, बताइए किस शब्दों का इस्तेमाल किया? संत का अपमान। गिरिराज सिंह ने कहा मुसलमानों को ऐसे मारो वैसे मारो, वही बात नवल किशोर जी बोले। हमने शुरुआत में कहा कि बीजेपी अपने नेताओं के चेला चापड़ को टीवी भेजती है, खुद वहां भाषण। चेला चापड़, अरे आपने चेला चापड़ का इस्तेमाल किसके लिए किया? जो भी बीजेपी की एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। आपने क्या हिंदू धर्म के वो संतों के लिए, महात्माओं के लिए किया? हथियार रखो, तैयार रहो। अरे इस देश में पुलिस है कि नहीं है, प्रशासन है कि नहीं है, सरकार किस बात के लिए? ये सरकार का बोल रहा है, इनका ये सरकार का मनोबल बढ़ रहा है। सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि आप जितना नफरत फैला सको फैलाओ। अगर कोई हमको बोले, हमारे समाज को बोले, पर देश के किसी नागरिक को, कौन होते हैं आप मारने वाले, काटने वाले, तैयार रहने वाले, उकसाने वाले, कौन होते हैं आप? जो बात गिरिराज सिंह ने, क्या इस देश के अंदर वो बच्चे जो झगड़ा कर लिए, हम कह रहे हैं कि पुलिस को जाना चाहिए और पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, हम मना कर रहे हैं उसको। इस देश में संविधान है, हम लोग इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं। गलती हमारी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, लेकिन देश संविधान से चलना चाहिए। यही मैं कह रहा हूं। ना तो नवल किशोर मालिक है, ना हम मालिक है, ना कोई बंसल। नहीं, उनका कहना है कि आपने जो चेले चपाटे शब्द इस्तेमाल किया, आपने संतों के लिए किया। वो क्या बोले? वो क्या बोले? आप सुना आपने? उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ तुम तैयार रहो, लड़ना है। क्या करना है भाई, क्या करेंगे मुसलमान? हम भी तो मुसलमान है, हम तो रह रहे दिल्ली के अंदर। आप कोई भी घटना हो, लेकिन उन्होंने एक बार भी तो कहा, नहीं, उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि हथियार लेकर तैयार रहो। ये हथियार आपने जोड़ा बाद में, हथियार आपने कहा कि देखिए तैयारी करने की बात कर रहे हैं, मतलब हथियार लेकर तैयार रहो। यही होता है जब चार लोग बोलने लगते हैं ना। गिरिराज सिंह ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, वही भाषा ये लोग कर रहे हैं। और मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, तमाम चेले चापड़ उनके घूम रहे हैं। नाजिम खान जी, फिर ये नफरत फैला कौन रहा है? अगर ये मामूली विवाद है, नाजिम खान को लाइएगा स्क्रीन पर। नाजिम खान, अगर ये मामूली सा विवाद है, जैसा कि ये बता रहे हैं और जैसा कि दानिश भाई बता रहे हैं कि ये ठीक है, मोहल्ले में हो गया झगड़ा किसी बात को लेकर, इसको हिंदू मुस्लिम रंग नहीं देना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, जिसने गलती की है उस पर एक्शन हो और उस परिवार को जाके माफी मांगनी चाहिए। नाजिम खान। प्रत्युष भाई देखिए, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं, अपने सभी भाइयों को भी। और देखिए प्रत्युष जी, जिस तरीके से ये हरियाणा की घटना बताई जाती है, तो देखिए हम लोग हमेशा संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के तहत ही चलते हैं। हम ये कहते हैं कि इस तरह की अगर घटना कहीं पर भी घटी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यही देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान
आज एक मजहबी तौर पर, धर्म के तौर पर इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे जैसे ब्रिटिश हुकूमत से हम लोगों ने लड़ी थी। और हमें तो प्रत्युष भाई बड़ा दुख होता है आज के टाइम में कि दीपावली के ऐसे पवित्र त्योहार में जहां एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते, गले मिलते हैं हिंदू मुसलमान भाई, वहां पर नफरत का जो जहर घोला जा रहा है ये बिल्कुल गलत है भाई। हम ये नफरत कहते का हैं कि जहर कहीं से घोला गया था, तब तो इस परिवार ने जाकर के हिंदू परिवार के घर पर वहां पर हमला कर दिया, मार पिटाई तक कर दी। हाँ, भाई प्रत्युष इनके भाई दिमाग में देखिए, भी किसी ने यह जहर तो घोला है ना, कहां से आया जहर? हाँ प्रत्युष भाई देखिए मैं वहीं पे आता हूँ। देखिए आखिर ऐसे लोग कहाँ से आ रहे हैं? अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर एक लंगर था, वहां पर एक हिंदू समाज वाले क्या कह रहे थे भाई कि एक मुस्लिम महिला को जैसे ही उन्होंने हिसाब में देखा तुरंत कि आपको धार्मिक नारा लगाना पड़ेगा तब आपको वहां पर खाना दिया जाएगा। अब ये बताइए सनातन धर्म में अगर किसी भूखे को अगर खाना दिया जाए क्या धार्मिक नारा लगा कर दिया जाएगा? मगर मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी भूखा हो उसको पहले खाना खिलाइए ताकि उसकी भूख मिट सके। और वही देखिए हम मजहब इस्लाम को मानने वाले भारत के अंदर संविधान के तहत चलते हैं। हम ये कहते हैं कि ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। जी न्यूज़।